ये मूवी है तीन लड़कियों के बारे में जो समर वेकेशन मनाने अपने फार्म हाउस जाती है। लेकिन इन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे ये सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाती है और इनमें से कोई भी जिंदा लौटकर अपने घर नहीं जा पाती। मूवी की शुरुआत में हमें मार्क और लॉडगर नाम के दो बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक हार्मफुल केमिकल से भरे ट्रक को लेकर जा रहे थे और वो लोग एक दूसरे से बात करने में काफी बिजी थे। तभी अचानक से एक हिरन उनके ट्रक के सामने आ जाता है जिसे वो लोग कुचल देते हैं और इसकी वजह से उनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और तभी एक केमिकल ड्रम ट्रक से निकलकर नदी में गिर जाता है जहाँ कुछ बीवर्स ने अपना घर बनाया हुआ था और वो लोग बहुत मुश्किल से अपना ट्रक संभाल लेते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक केमिकल का ड्रम उनके ट्रक से गिर गया है और यहाँ वो केमिकल ड्रम लीक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उसी रिवर में फिशिंग कर रहा था। तभी अचानक से उसके हुक में कुछ फंस जाता है जिसे वो बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो चीज बहुत ही पावरफुल थी और उल्टा वही चीज उसे रिवर में खींचने लगती है। उसी वक्त पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। अब दूसरी तरफ हमें तीन लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम मैरी, जीन और जोई था और ये लोग वेकेशन मनाने के लिए मैरी के फार्म हाउस जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक रिवर दिखती है और वो जगह उन्हें काफी पसंद आती है लेकिन इस वक्त उन्हें जल्दी से फार्म हाउस पहुंचना था ताकि वो लोग थोड़ी देर वहां रेस्ट कर सके। और फिर कुछ ही देर में वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं जहां वो लोग अपने नेबर से मिलती है। उसके बाद ये तीनों फार्म हाउस के अंदर चले जाती है और वो देखती है कि उनके फोन में सिग्नल नहीं था जिसकी वजह से ये लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही देर बाद ये तीनों सन बात के लिए उसी रिवर के पास जाते हैं। वहाँ वो लोग आराम से चिल कर रहे थे तभी उनकी नजर एक बीवर्स डैम पे पड़ती है और जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ ग्रीन कलर का निशान था जो कि बीवर्स के पैरों का निशान था। और फिर उनकी नजर एक कंटेनर पे पड़ती है और वो वही कंटेनर था जो उस ट्रक से गिर गया था। तभी अचानक से वहाँ एक बियर आ जाता है जिसे देखकर ये तीनों काफी डर जाती है लेकिन उसी वक्त एक हंटर आकर उन तीनों को बचा लेता है और अपने बंदूक की मदद से बियर को भगा देता है। उसके बाद ये तीनों उस हंटर को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जब ये लोग फार्म हाउस में एंजॉय कर रही होती है तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जिसे सुनकर ये तीनों काफी डर जाती है। और जब ये लोग चेक करने जाती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि उन तीनों का बॉयफ्रेंड होता है जो कि इन तीनों के साथ प्रैंक कर रहा था। इनमें मैरी का बॉयफ्रेंड था टॉमी, जीन का बॉयफ्रेंड था सैम और जोई का बॉयफ्रेंड था पग। अब ये सभी लोग अंदर जाके काफी मस्ती करते हैं और कुछ ही देर बाद जीन अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम जाती है और उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो चेक करती है तो वहाँ एक बीवर्स उस पर अटैक कर देता है। वो उसे काटने की कोशिश करता है पर जीन बचकर वहाँ से भाग जाती है और इसके बारे में सैम को बताती है। ये सुनकर सभी लोग बाथरूम में जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये बीवर्स नॉर्मल बीवर्स से ज्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीवर्स उस केमिकल की वजह से एक ज़ॉम्बी बीवर्स बन गया था। तभी ये ज़ॉम्बी बीवर्स उन सभी पे अटैक कर देता है लेकिन वो लोग बेसबॉल बैट से उसे कुचल कर मार देते हैं। उसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी बीवर्स को एक कपड़े में बांध देते हैं और उस कपड़े को बाहर फेंक देते हैं। अब दूसरे दिन वो सभी लोग उसी रिवर में चिल करने के लिए फार्म हाउस से निकलते हैं और वो देखते हैं कि वो बीवर कपड़े को फाड़ कर वहाँ से भाग गया लेकिन वो लोग इस बात को इग्नोर करके वहाँ से रिवर के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग नदी में उतरकर मस्ती करने लगते हैं लेकिन कल रात के इंसिडेंट के बाद जीन काफी डिस्टर्ब थी इसलिए वो बाहर ही बैठकर उन सबको देख रही थी। तभी पग के पैरों में कुछ टच होता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है लेकिन तभी कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है और उसके पैर को काट कर अलग कर देती है जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और जल्दी से वो लोग पानी से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीवर्स ने उन्हें पानी में घेर लिया है। ये देखकर जीन डर कर वहाँ से भाग जाती है और जल्दी से अपने फार्म हाउस आती है ताकि वो कॉल करके किसी से हेल्प मांग सके। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बीवर्स आता है और उसके पैरों में काट लेता है पर जीन उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ ये लोग अपने डॉग को पानी में फेंक देते हैं ताकि सारे ज़ॉम्बीवर्स उस डॉग के पीछे लग जाए और यहाँ ज़ॉम्बीवर्स उस डॉग को मार के खा जाते हैं। इसका मौका देखकर ये लोग जल्दी से पानी से बाहर आ जाते हैं और भागते हुए अपने फार्म हाउस जाते हैं और यहाँ ये लोग बैठकर ज़ॉम्बीवर्स से बचने का प्लान बना रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीवर्स उन पे अटैक करने के लिए तैयार थे। ये देखकर डर से ये लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और ये लोग घर के सारे दरवाजे को सील करने की तैयारी करते हैं पर यहाँ पग की हालत काफी खराब हो गई थी तो कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे और यहाँ टॉमी और जोई पग को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं और घर के अंदर ये लोग सारे खिड़की और दरवाजे को लॉक करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बीवर्स खिड़की से अंदर घुसने लगता है पर जीन उसे नाइफ से मारकर बाहर कर देती है। दूसरी तरफ टॉमी और जॉय हॉस्पिटल जा रहे थे तभी वो देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है और टॉमी बाहर आकर चेक करने जाता है और तभी कार में बैठी जोई को उसके चीखने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो एक पेड़ की गिरने की वजह से टॉमी वहीं दबकर मर गया था। और तभी एक ज़ॉम्बीवर्स जोई पे भी अटैक कर देता है लेकिन एक हंटर आकर बीवर्स को शूट करके मार देता है और ये वही हंटर था जो पहले तीनों लड़कियों को भालू से बचाया था। उसके बाद ये हंटर जोई और पग को वहाँ से बचाकर अपने घर ले जाते हैं
दूसरी तरफ मैरी रेस्ट कर रही थी, पर वहाँ जीन आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन अचानक से वो एक ज़ॉम्बीवर्स में तब्दील होने लगती है, जिसके वजह से उसके दांत टूट कर गिर जाते हैं और उसके जगह बड़े बड़े दांत निकल आते हैं और उसके नाखून भी काफी बड़ी हो गई थी। इसी दौरान उसका सलाइवा मैरी के मुंह में टपक जाता है और अब वो मैरी को मारने ही वाली थी कि तभी सैम आकर उसे पीछे से मार देता है, जिसकी वजह से मैरी बच जाती है। दूसरी तरफ हंटर और जॉय बग का इलाज कर रहे थे। उसी बीच उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो लोग खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं तभी अचानक से पग पीछे से हंटर पे हमला कर देता है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वो हंटर को बुरी तरह से नोच डालता है। ये देखकर जोई बहुत डर जाती है और वो हिम्मत करके हंटर की गन से शूट करती है, लेकिन वो गोली पग के बजाय हंटर को जाकर लगती है और इसके बाद पग जोई के पीछे पड़ जाता है, जिसे बचकर जोई एक रूम में छुप जाती है। लेकिन यहाँ उसकी नेबर पहले ही से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो जोई पे अटैक कर देती है। यहाँ जोई उसे गन से शूट करने ही वाली थी, तभी वो देखती है कि उसकी बंदूक की गोली खत्म हो चुकी है, इसलिए वो डर के खिड़की से बाहर कूद जाती है और वहाँ गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सैम और मैरी इस घर से भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ मैरी को सैम में शक हो जाता है और वो उसे अपने कपड़े खोलने को बोलती है ताकि उसे पता चल सके कि सैम ठीक है कि नहीं। लेकिन जब सैम अपने कपड़े उतारता है तो वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर उसी वक्त जीन, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो घर के फ्लोर तोड़कर अंदर आ जाती है और सैम को काट लेती है, जिसे देखकर मैरी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसी वक्त एक ज़ॉम्बीवर्स की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है और यहाँ मैरी घर के अंदर ही फंस जाती है। तभी जोई दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और फिर ये दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद था, जिसकी वजह से ये दोनों पैदल ही वहाँ से चल पड़ते हैं। उसी वक्त मैरी देखती है कि जोई के शरीर में बहुत सारी निशान थी और वो सोचती है कि जोई भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी गन को जोई पे तान देती है। और यहाँ जोई उसे बताने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी अचानक से मैरी ही ज़ॉम्बीवर्स में तब्दील होने लगती है, जिसका मतलब ये था कि मैरी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और ये तब हुआ था जब जीन का सलाइवा मैरी के मुंह में टपक गया था, पर उसे ज़ॉम्बी बनता देख जोई उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है, जिसकी वजह से मैरी की वहीं मौत हो जाती है। और अब जोई अकेली ही वहाँ से चल पड़ती है। तभी उसे एक ट्रक आते हुए दिखता है और वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ये ट्रक मार्क को लोड कर ही था, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और गाड़ी चलाते वक्त बात करने की वजह से जोई का भी वही होता है जो कि उस हिरन का हुआ था। और यही मूवी एंड हो जाती है।